अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। तो भाई जब इनके घर में एंट्री होती है नीली आंटी की और अंकल की, और पिटारा जब ऊपर से उतर रही है तो वो क्या बोल रही है, मैं ऊपर काम कर रही थी। पिटारा तेरे मुंह से पता चल रहा है कि तू सो के उतर के आ रही है। और चल ऐसे रही है, अल्लाह माफ करे पिटारा, इतनी गंदी लग रही है तू, इतनी गंदी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत गंदी लग रही है, बहुत गलत मतलब दिख रहा है, तेरे चलने का जो तरीका है ना बहुत गलत दिख रहा है। और कहीं से नहीं लग रहा है कि तू जिम करके आई है, पता नहीं कुछ और ही लग रहा है पिटारा। शर्म कर ले शर्म, मोटी सांड से मुंह की। और इतनी तू झूठी है, इतनी मक्कार है, तू गोरी ऊपर मैं काम करवा रही थी, काम कर रही थी। तू सो के उठ के आ रही है, अगर तू जग रही होती और तू काम कर रही होती ना, तो ये कैमरा लेके ना तू पहुंची होती गेट तलक के उनको वेलकम करने के लिए, ना के घोंचू तेरा कैमरा लेके भाग रहा होता। इतनी मक्कारन औरत है ना बेचारा तू, हर चीज में तुझे झूठ बोलना है, हर चीज में झूठ बोलना है। लानत है तेरे ऊपर। वैसे तेरी इतनी इज्जत नहीं है कि तू इनको घर पे बुला के खिला रही है, तो ये भी तेरे को घर पे बुला के खिला लेवे। एक बात के ऊपर आप लोगों ने गौर की है कि ये जब भी ये नीली पीली के पास में जाती है ना, बाहर से ही वो इसको वटा देती है। एक बार खाली घर में ली थी, याद है ना, जब बीमार था और देखने गई थी, बस वही एक बार इसको घर में ली थी। वो भी लगता है धोखे से ये घुस गई थी, वरना वो ना इसको घर में नहीं बुलाती है, ना घर के अंदर लेती है, बाहर से ही वटा देती है इसको। और देख लो कितनी बुरी बेइज्जती की उसने, कि अफ्तारी ला के इसके मुंह पे मार के चले गई। मतलब इसको घर पे बुला के इज्जत से खिलाई नहीं, इसके मुंह पे मार के चले गई। और मुझे ऐसा लगता है ना, वो कोई घर बैठे खाना बना के देने का काम रहता है ना, वो वाला कोई काम वो करती है। जो उसके डब्बे थे ना खाने के, उसके ऊपर एड्रेस काम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ था, तो उससे पता चल रहा था कि वो एडवर्टाइजिंग करवा रही है अपने खाने की, अपने डब्बों की। बाकी जितनी उसने अफ्तारी भेजी थी ना, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसने घर वालों के लिए अफ्तारी भेजी है। ऐसा लग रहा था ना कि वो अपने एडवर्टाइजिंग के लिए दी है। और दूसरी बात, कि वो एहसान भी उतार के गई ना, कि तूने हमको खिलाई थी तो ले, तेरे मुंह पे मार के जा रहे, तू भी खा लेना। और पिटारा ने भी अपनी औकात उसको दिखाई, उसने बोली डब्बा देख के कि ये जो गार्ड अंकल आते हैं ना, तो उनके लिए हमने कुछ नहीं बनाए, तो इसमें से हम उनको दे देंगे, बाकी का अभी हम तो बाहर जा रहे हैं, ऐसे बोल के ना उसने बोली बाकी का फिर देखते हैं। मतलब वो सब डब्बे उठा के गार्ड को दे दी उसने, क्योंकि आने के बाद में भी उसने कहीं नहीं दिखाई कि वो डब्बे हमने रखे हुए हैं, उसमें से हम कुछ खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। कहीं भी वीडियो में उसने दिखाई नहीं है। इसका मतलब है कि नीली ने इसको लाके दी और इसने उठा के सारा गार्ड को दे दी। इसको भी पसंद नहीं आई वो बात कि इसने यहाँ पे लाके क्यों दी। पिटारा को भी चाहिए था कि वो घर पे बुला के इसको ठुसवाती, और पिटारा का एक और वीडियो बनता दावत वाला कंटेंट का। वैसे बात ये भी नहीं समझ आई पिटारा की, ये चश्मिश, चलो नीली के घर पे तो तू फिर भी एक बार गई है, लेकिन ये चश्मिश के घर पे तो तू एक बार भी नहीं गई है। ये तुझे क्यों नहीं घर पे बुलाता? जब भी खिलाना होता है या कुछ भी रहता है, तो ये इसी तरह से बाहर ले जाके अपने घर का खाना तेरे मुंह पे दे मारता है। तुझे घर पे बुला के इज्जत से खिलाता पिलाता नहीं है। ये क्या माजरा है पिटारा? इतनी बेइज्जती तेरी, इतनी बेइज्जती करता है फिर भी तू मुंह उठा के खाने चले जाती है ना। यही खाना तुम लोग ने पहाड़ी पे बैठ के खाए, वही तेरे घर पे लेके आ जाता, तुम लोग वहीं बैठ के खा लेते। मतलब पिटारा को जो लोग बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो खुद भी इसको पसंद नहीं करते हैं, कि अपने घर में इसको बुलाने के लिए तैयार नहीं रहते। इसको देखो, चश्मी इसको खाना बना के लाया, पहाड़ी पे बैठ के खिला रहा है। टी को देखो तो वो बोलती है मेरा हस्बैंड मना करता है, मैं इसको बाहर से ही वापस वटा देती हूँ। और भी बहुत सारे लोग, जैसे कि ये जो नीली पीली थी, इसने भी ला के मुंह पे मार के चले गई। तो पिटारा तेरे को लोग कितना सपोर्ट करते हैं, कितना अच्छा समझते हैं, और कितना तेरे को बुला के इज्जत देना चाहते हैं ना, वो तो हमने देख लिए कि तेरे को ना कोई भी मुंह नहीं लगाना चाहता है। लख दी लानत है तेरे ऊपर। अच्छा, एक बात नहीं समझ आ रही है पिटारा, के तेरी अम्मा आ रही है, तू अम्मा का रूम सजा रही है, कलर करवा रही है, वहां पे फ्लावर लगा रही है, ये सारा कुछ कर रही है, लेकिन साथ ही साथ में तू खुद का रूम सजा रही है। और अम्मा से भी ज्यादा अच्छा तू तेरा रूम सजा रही है। अम्मा के बेड के ऊपर तूने वो कवर लाके नहीं डाली, लेकिन तेरे बेड के ऊपर तू कवर लाके डाल रही है। तू एसी लगवा रही है, तू फ्लावर लगवा रही है। मतलब कि आप लोग समझ रहे हो कि ये अम्मा से ज्यादा किसी और का वेलकम कर रही है। और क्या बोल रही है तू, अम्मा के लिए सरप्राइज है, जो पंखों पे मैं फ्लावर रख रही हूँ ये सब सरप्राइज है। तेरी अम्मा तो अभी तलक के पहुंची नहीं है, उससे पहले तो तूने वीडियो डाल दी है। किस चीज का सरप्राइज? किसको दिखावा कर रही है, किसके लिए ड्रामे कर रही है छिचोरी औरत?
क्यों इसने बच्चों वाला रूम नहीं सजाई, क्यों इसने और कुछ किचन नहीं सजाई, जो कि इसको तो मेन किचन सजाना चाहिए था, जहाँ पे इसकी अम्मी दिन रात पड़े रहेंगी। वहां पे फ्लावर लगाना चाहिए था, वहां पे फ्लावर बिछाना चाहिए था, लेकिन ये औरत खुद का रूम सजा रही है। अब आप लोग खुद समझ सकते हो, खुद सोचो। और ये मार्केट जाके और वो पूरा इसने सारा कुछ लेकर आई और फिर ये सजा रही है। मतलब के समझ नहीं आई पिटारा के ये सब तू अम्मा के लिए दिखावे के लिए कर रही है कि तेरा रूम दिखावे के लिए। असल में ना इसको खुद का रूम सजाना था, लेकिन लोग सवाल करेंगे ना कि तू खुद का रूम क्यों सजा रही है, अम्मा आ रही है तो इसने अम्मा का सिर्फ बहाना पकड़ी है कि मैं अम्मा का रूम सजा रही हूँ। असल में इसको सजाना था खुद का रूम। और वो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आप लोग खुद समझ सकते हो। पूरा महीना इसको होश नहीं आया खुद का बेडरूम सेट करने का और रूम सजाने का, लेकिन अम्मा आने लगी तो इसको याद आ गया कि इसको भी अपना बेडरूम वापस से सेट करने का है, सजाने का है। बकायदा इसने जब यहाँ पे ये शिफ्ट हुई थी तब ये इतना नहीं सजाई थी जितना ये अभी अपने रूम को सजा रही है। तो समझदार को इशारा ही काफी है कि इसका कोई खास इसका चाहने वाला आ रहा है जिसके लिए ये रूम सजा रही है। तो वो दिख रहा है पिटारा। वैसे एक बात बताओ, पिटारा बोल रही है कि मैं आई थी मेरा ग्रैंड वेलकम किया गया था, तो अम्मा आएंगी तो उसका भी ग्रैंड वेलकम होना चाहिए, सजाना चाहिए। तो कौसर आई थी उसके लिए क्यों नहीं किया गया पिटारा ये सारा कुछ? कौसर के लिए घर क्यों नहीं सजाया गया? उसका घर तो सजाना तो दूर की बात है, उसका वेलकम करना तो दूर की बात है, उसका तो घर तक के साफ करके नहीं रखा गया। इतना ये लोगों को ये जो अच्छी बनती है और अपने आप को कुछ समझती है ना, तो आप लोग खुद सोचो कि इसने कौसर का घर तलक के साफ नहीं करवा के रखी थी। इसके घर में नौकर है, इसको खुद जाके नहीं करना था। गोचू को ये एक दिन के लिए अगर ये छुट्टी दे देती तो वही कर लेता, लेकिन इसने उसका घर तलक के साफ नहीं करवा के रखी थी। वो आके अपना घर खुद साफ की और ये लगी पड़ी है कि मेरा वेलकम हुआ ना, मेरी अम्मा का भी वेलकम होना चाहिए। लक दी लानत है तेरी सोच के ऊपर, तेरी हरकतों के ऊपर पिटारा। बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि तू तेरी माँ के लिए क्या कर रही है। ये तू तेरी माँ के लिए नहीं कर रही है, ये तू खुद के लिए कर रही है और जो तेरा यार आ रहा है ना उसके लिए कर रही है तू। अच्छा ये बता रही है कि मेरे पैरों में मेरे थाई में इतना दर्द है ना, मैं कल जिम गई थी आज मैं जिम जा ही नहीं पाई। इतना दर्द है कि मैं उठ जाऊं तो बैठ नहीं सकती, बैठ जाऊं तो उठ नहीं सकती। और मैंने हलीमा और इकरा वगैरह को बता बता के ना सारा काम करवाया है। ऐसे बोल रही है पिटारा जैसे तू खुद काम करती है। वैसे भी उन लोग ही करते हैं, बल्कि तू बताती तक के नहीं है। गोचू बताता है। तुझे पता ही नहीं होता कि उन लोग घर में क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऐसे ही तो तूने सीसीटीवी नहीं लगाई थी ना अपने किचन में, इसीलिए लगाई थी ताकि तू नजर रख सके, गोचू नजर रख सके, देख सके। तू क्या बल्कि गोचू नजर रख सके। तो ये बात आके करने की जरूरत नहीं थी कि मैंने उनको बताई हूँ और उनसे सारा काम करवाई हूँ। वो उन लोग ही करते हैं तेरे घर का काम। देखो तो इतना होश नहीं रहता है कि तेरी चीजें कहाँ है, वो भी तेरे को नौकर ढूंढ के देते हैं। आई बड़ी तू बड़ी बड़ी बातें करने वाली है। और ऐसे तेरे को उठ जाऊं तो बैठ नहीं सकती, बैठ जाऊं तो खड़े नहीं हो सकती, इतना दर्द है। लेकिन वहां पे जाके पहाड़ी पे जमीन पे बैठने के लिए दर्द नहीं हो रहा था, मार्केट में लोड़ लोड़ फिरने के लिए दर्द नहीं हो रहा था, जिम जाने के लिए तेरे को बहुत दर्द था ना बेटारा। मतलब जिम करी थी तूने, जो ये तेरे को दर्द हुआ है ये जिम की वजह से हुआ है। जिम की थी तूने पिटारा। किसको बेवकूफ बना रही है जाहिल औरत। और अम्मी का रूम जितना नहीं सजाई है उससे कई ज्यादा गुना ये अपना रूम सजाई है, एसी लगवा रही है, पर्दे ले रही है। मतलब पिटारा बहुत ज्यादा न्यू न्यू बना हुआ है, वही आ रहा है ना। अगर पुराना वाला आ रहा होता ना, जैसे बोला जा रहा था कि एजाज आ रहा है, तो पुराना है ना वो आ रहा होता ना तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना ये रूम को सजाती। ये नया वाला आ रहा है जो भाई भाई बोल के चार पाई करती है ना, वो आ रहा है ये सैफुल्ला, है ना, जिसको ये बहुत ज्यादा अब समझने लगी है, प्यार करने लगी है। वैसे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि भाई भाई बोल के ऐसे रिश्ते बनाते हो। और अब कोई ना बोले कि वो भी बहन बोलता है, तुमको शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने देखी हूँ, डीडी भी बहन बोलता था, फिर उसी से शादी करके बैठ गया। और असगर इसका भाई था, फिर भी ये उसके साथ 4 घंटे निकाल ली। इनके रिश्ते क्या है ना वो मैंने देखी हूँ। तो कोई भी आके ना ये लेक्चर तो देना ही मत कि वो बहन बोलता है। इनके घर में यही चलता है, दिन में भाई भाई रात में चार पाई। और ये जो बोल रही है कि हम जा रहे हैं रोजा अफ्तारी करने के लिए, तुम लोगों ने तो कंटेंट बना लिया है रोजा अफ्तारी को। तुम लोगों में से किसी का भी रोजा नहीं था, फिर भी मुंह उठा के तुम लोग चले गए रोजा खोलने। और कौसर का तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि कौसर को भी साथ में ले जाए। और मेरे ख्याल से इकरा को भी छोड़ के गए थे। इकरा किसके साथ में थी? अकेली थी। हम्म।
या इकरा को तुम लोगों ने कौसर वालों के तरफ ड्रॉप कर दिए थे, वहां पे इकरा के भी रिश्तेदार रह रहे हैं, कौसर के भी रिश्तेदार रह रहे हैं ना, सब जने मिलके वहां पे रोजा खोलते हैं। या कौसर यहाँ पे आ गई थी अपने रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि कौसर अकेले तो रह नहीं रही है। और अगर अकेले रहती ना पिटारा, तो तू जरूर उसको दिखाती, उसको दिखा दिखा के कंटेंट बनाती, लेकिन तू इतने जने का रोजा नहीं खुलवा सकती है ना, जितने जने वहां पे रह रहे हैं। तू ये झमेले पालती नहीं है, इसके लिए तू क्या करती है, तू है ना बाहर निकल जाती है, तू ये दिखाती है कि कौसर अपने घर पे रोजा खोल रही है, असल में एक जना तो है नहीं ना, ज्यादा जने हैं, इसके लिए तू वहां पे कौसर को रखी हुई है और रोजा खुलाने बुला नहीं रही है। बाकी ये जो गोचू के ऊपर भी बोलते हैं ना, गोचू को कुत्ता बना के रखी है, तो वो कुत्ता नहीं, वो सुअर है, क्योंकि वो पूरी तरह से पिटारा के हक में है, पिटारा के साथ में मिला हुआ है वो। ये जो कुछ भी ड्रामे होते हैं ना, वो पिटारा के साथ में मिल के कर रहा होता है। देखो कौसर गुस्सा करेंगी तो वीडियो बनाता है, लेकिन पिटारा इतना गुस्सा करती है, इतना मारती है, उसको गालियां देती है, चीजें उठा उठा के पटक के तोड़ती है, लेकिन उसकी कोई वीडियो नहीं बनाता। उसकी वीडियो छोड़ो, जब पिटारा नहीं थी, सऊदी में थी, बराबर वो घर की वीडियो बना रहा था, लेकिन जब से पिटारा आई है ना, वो घर की वीडियो नहीं बनाता है। इतनी उसकी औकात नहीं है, मतलब कि वो कितना पिटारा के साथ में मिला हुआ है। आप लोग ये देखो, कौसर को एक्सपोज करते रहता है, लेकिन पिटारा को एक्सपोज नहीं करता वो, इसकी औकात नहीं दिखाता। याद है ना आप लोगों को डीडी वाली वो लाइव, सॉरी वॉइस, जिसमें वो बता रहा है कि अगर इसकी बातें बाहर आ जाए ना कि ये गोंचू के साथ में कैसे ट्रीट करती है, तो ये अपनी औकात में आ जाएंगी। ये डीडी ने बोला है। तो सोचो कि जब वो डीडी ने बताया है कि ये इस तरह की औरत है, तो वो क्यों नहीं कभी पिटारा की वीडियो बनाता, क्यों नहीं बताता कि पिटारा कितना गुस्सा करती है, कितना हाथ उठाती है, कैसी जबान निकालती है। लेकिन कौसर जरा सी गुस्सा कर दे ना, तो वो बराबर वीडियो बना के दुनिया को दिखाता है। देख लो औकात। अच्छा, एक बात के ऊपर और ध्यान दिया आप लोगों ने, कल पिटारा ने दिखाई कि इसकी पूरी फैमिली कौसर के इधर रोजा खोलने गई हुई थी, है ना, और साथ में इकरा, हलीमा, गोंचू सब उधर ही थे। और जब ये वापिस आई है तो ये रूम खोल के दिखा रही है कि पेंट वाले अंदर पेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या घर में कोई भी नहीं था? क्या किसी के हवाले पूरा घर पिटारा छोड़ के जा सकती है? मतलब इतना कौन करता है कि अनजान लोग जो पेंट करने आए हैं उनके हवाले इतने घर खुला छोड़ के वहां रोजा खोलने चली गई हो? आप लोग खुद सोचो। इसका मतलब है इसके घर में कोई था ना उन लोगों के ऊपर नजर रखने वाला। कौन हो सकता है? कौसर का हस्बैंड तो नहीं था जो वहां पे नहीं रह के यहाँ पे नजर रख रहा था कि ये लोग कैसे पेंट कर रहे हैं? कोई ना कोई तो था इसके घर में, वरना ये घर ऐसे ही उनके हवाले तो छोड़ के नहीं जाती। और आज भी ये दावत पे गई है तो हलीमा को लेके गई है, इकरा को नहीं लेके गई। इसका मतलब है घर में कोई था, या तो फिर इकरा को ये वहां पे छोड़ी हुई थी। लेकिन वहां पे कैसे छोड़ सकती है, क्योंकि आज भी ये दावत पे गई है तो इसके घर में पेंट हो रहा था। इसका मतलब है इकरा के अलावा भी घर में कोई था या कोई थे। जैसे कि आके पूछती है क्या बना के खाए, क्या पकाए थे, और इकरा बताती है हमने पुलाव बनाए थे, हमने ये बनाए थे। इसका मतलब है कि और भी कोई लोग है इसके घर में जो कि इसके आने से 1-2 मिनट पहले निकल जाते हैं या बाद में निकल जाते हैं ना पिटारा। बाकी आप लोगों ने एक बार और एक एक चीज के ऊपर और ध्यान देना है कि जब भी ये चश्मीश आता है या वो मेंढकी का हस्बैंड आता है ना, तो ये बराबर उसकी एकदम सामने वाली सीट पे बैठती है, एकदम सामने। गोंचू को देखो, किसी की बीवी के मुंह के ऊपर कभी भी कुर्सी लगा के नहीं बैठता है, लेकिन पिटारा एकदम मुंह के ऊपर बैठती है। और यहाँ पे भी उसकी बीवी और गोंचू को खाने में और इधर उधर ध्यान था, लेकिन चश्मीश का और पिटारा का सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ध्यान था, एक दूसरे से बातें करने में लगे थे। और चश्मीश भी इधर उधर नहीं बैठा है, एकदम पिटारा के सामने। मतलब पिटारा कोई मर्द को तो छोड़ दे, कोई एक को तो छोड़ दे, तू नहीं भाई, मर्द खाने वाली डायन है तू। अच्छा, ये बात ही खबर दे रही है कि मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि अम्मी आ रही है, और अम्मी वहां पे गई हुई है, वहां पे रोजा खोलेंगी, फिर जद्दा से बैठेंगी। क्यों पिटारा, क्यों जद्दा से बैठेंगी? और एक बात देखो कि इसकी अम्मी ने जो प्लेन में बैठी है ना, तो इसने वो दिखाई है ऑनलाइन, जैसे गोचू ने दिखाया था ना वैसे ही इसने दिखाई है। तो इसकी अम्मी है ना जद्दा से डायरेक्ट इस्लामाबाद उतरने वाली है। तो पिटारा, ये वाया वाया तेरा जाना और आना ये क्या था पिटारा? तू क्यों दुबई होके गई, फिर दुबई से तू वापिस आई, ये क्या था? और तेरे को कराची क्यों जाना पड़ा? अगर इस्लामाबाद से फ्लाइट है डायरेक्ट जद्दा की और वहां की, तो तेरे को वहां से जाना चाहिए था, ना कि तेरे को इस तरह से वाया वाया जाना चाहिए था दुबई होके। तो ये बात और कंफर्म हो गई कि ये दुबई में रुकी थी।
और कोई था इसके साथ में, इसके यार लोग थे, जिनको इसने दुबई में फिर छोड़ी और फिर ये वापिस आई है। तो पिटारा ये बातें तो अब तू खुद साबित कर रही है कि तू दुबई में रुकी थी और वहां पे तूने गंद मचा के आई। वैसे ये खबर देने की जरूरत नहीं थी तुझे कि तू वहां पे मतलब अम्मा आ रही है, ये खबर देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तेरे तीसरे बाप ने ना ये खबर दे चुका। सबको वाईटी पे पता है कि तेरी अम्मा आ रही है, और वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई कैसे आ रही है वो सब देख रहे हैं तेरे तीसरे अब्बू के। और तेरी जो थप्पा लगाई थी ना जेड का, वो सिस्टर के ब्लॉग में सब कोई देख रहे हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी माँ की भी बड़ी बातें है भाई, चार चार आदमियों के साथ में वो वहां पे उम्रा करते घूम रही है फिर रही है। समझ नहीं आया कि क्यों चार चार आदमियों के साथ में वो घूम रही है। मतलब बेटी के साथ जा सकती थी, सलमा के साथ जाके उम्रा करके आती, फिर निकल जाती यहीं पे यहीं से वो। लेकिन जाहिर सी बात है कि जद्दा से जाना था, कोई को साथ में आना था, इसके लिए ये औरत जद्दा से गई है उम्रा का बहाना करके। ये औरत पहले उम्रा करने के लिए गई, फिर वहां से ये जद्दा आई है, और जद्दा से अब ये फ्लाइट में बैठेंगी। तो आप लोग समझदार हो, और समझदार को इशारा ही काफी है। वैसे पिटारा तेरी इतना टांगों में दर्द था कि तेरे से रोजा खोल के तू वापिस आई तो तेरे से चला नहीं जा रहा था, तू गिर रही थी, पड़ रही थी, मर रही थी, फिर भी तू शॉपिंग करने के लिए बराबर गई ना। और देख लो कि यहाँ तक के बेडशीट वाले से भी इसकी कितनी अच्छी दोस्ती है, कि बेडशीट वाला इसके ऊपर नाराज हो रहा था कि मेरी बेडशीट का दिखा दिए लेकिन एड्रेस क्यों नहीं बताए, वो नाराज हो रहा था। इसका क्या मतलब है पिटारा, कि बेडशीट भी वो तुझे फ्री में दिया था कि ले जाके सिर्फ मेरा प्रमोशन कर देना। इतनी तू भिखारन है। जब ये रोजा खोलने के लिए वहां पे गई है पहाड़ों पे, तो ये बोल रही है ये तोप पहन के घूम रहे हैं ना सब जने, हमें है ना वो अरबिक समझ के बड़ा बड़ा बिल बना के दे रहे। तुम लोगों के थोबड़े से भिखारी दिखते हो तुम लोग, और तू बोल रही है तुम लोगों को अरबिक समझ के लोग बड़ा बड़ा बिल बना के दे रहे हैं। वह पिटारा बहुत अच्छा जोक था, लेकिन हंसी नहीं आई। मुंह से ही वो घोंचू है ना भिखारी दिखता है, और तू भिखारन की वाइफ आई बड़ी, तू तेरे को देख के लोग बिल बनाएंगे। वो तो तू चादर वाले के इधर गई है, बेडशीट वाले के इधर और पर्दे वाले के इधर ना, वही साफ पता चल रहा था कि तूने ऐसे ऐसे बंदे पकड़ के रखी है जो तुझे फ्री में सारा कुछ देते हैं, और तू उनको चू बना के आती है कि मैं तुम लोगों को चैनल के दुकान को प्रमोट करूंगी और तुम लोगों की शॉप पे लोगों को भेजूंगी, और ये सारा कुछ करके ये वहां से सारा कुछ फ्री में उठा के लाती है। और देखो वो बंदा बोल भी रहा है कि मैंने आपकी वीडियो पूरी देखा हूँ, आपने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। हाँ भाई, तो इसका पुराना धंधा है ये, लोगों के साथ में जाके कोलैब करने की कोशिश करती है, और फिर उनकी चीजों को छुपा देती है, लोगों के यहाँ खा के आती है, दावतें ठूस के आती है, फिर उनके क्लिप डिलीट कर देती है। ये तो इसका पुराना धंधा है, कितनी बार तो इसने कर चुकी है, याद है ना आप लोगों को। वो जो दुल्हन बनी थी ये, उन लोगों का वीडियो इसने रख ली, पिक्चरें रख ली, उन लोगों को नहीं दी। फिर एक औरत ने दावत की थी, उसकी वीडियो इसने डिलीट कर दी। याद है वो औरत आई थी रोती हुई वाईटी पे, गरीब सी कोई औरत थी, इतने बड़े होटल में इसको खिलाई पिलाई उधारी सुधारी करके, और फिर इसने उसका वीडियो डिलीट कर दी। और ये आदमी भी जो बोल रहा है ना, तो ऐसे ही नहीं बोल रहा है, पैसा ली होंगी, बेडशीटें लेकर आई होंगी फ्री में उठा के, और फिर क्या करी, उसको अब मेंशन ही नहीं की। और अब जाके वो आदमी गले पड़ के खुद अपनी दुकान को मेंशन किया। तो ये इसका पुराना धंधा है लोगों को लूट के खाने का। वैसे शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को, जो तू इस तरह से जो फ्रॉडिया पना कर करके खाती है ना, शर्म आनी चाहिए तुझे। और दूसरी बात ये बोल रही है कि अम्मा को लेने के लिए 4 बजे जाएंगी, मतलब के रोजा नहीं रखने वाली है, सहरी नहीं, कुछ नहीं। और देखो तो कंटेंट बना रही है भाई, एक एक बात को लेके कंटेंट बना रही है, एक एक चीज को लेके कंटेंट बना रही है। इतनी इतनी सी चीज को कंटेंट बना रही है, जबकि इसकी माँ इसके घर पे पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी ये उस चीज को कंटेंट बना बना के घसीट रही है। और जो इसकी जो सिस्टर बनी हुई है, वो भी बता रही थी कि पिटारा से उसकी बात हो रही है, लगातार हो रही है, तो वो भी इसके हिसाब से वीडियो डाल रही होंगी। इसने जब बताई होंगी तब वीडियो डाली होंगी उसने उसने बताई कि अम्मा आज निकली है, जबकि अम्मा तो पहुंच चुकी है इसके घर पे, लेकिन दोनों जने मिल के झूठ बोल रहे हैं। इसको भी शर्म नहीं और उसको भी शर्म नहीं। इस तरह से मतलब जताना है, बताना है। आप लोग देख लो कितना ये प्री प्लान्ड करके सारे ड्रामे करके, और किस तरह से फेक कंटेंट बनाती है, प्री प्लान्ड बनाती है। इसकी माँ पहुंच चुकी है और ये पुराने वीडियो डाल रही है, मतलब के कंटेंट अम्मा अम्मा सजावट ये वो कर करके ये वीडियो को खींच रही है। मतलब एक कंटेंट मिला है ना अम्मा के आने का, तो उसको खींच रही है, खींच रही है। किसके लिए? डॉलर के लिए, व्यूज के लिए। कितना गिरेंगी पिटारा, लेकिन व्यूज फिर भी नहीं आने तेरे को, टेंशन मत ले तू।
ना तेरे गुड न्यूज पे व्यूज आए, ना कौसर पे व्यूज आए, और ना अम्मा के आने पे व्यूज आएंगे। तेरी अम्मा वैसे भी पहली बार नहीं आ रही है कि लोग तुझे देखने आएंगे। क्या है, अम्मा आएंगी, गले लगेंगी, आंसू आएगा नहीं, उंगली मारेंगी आंखों में, और फिर बाद में बताएंगी कि अम्मा ने ये बनाई, अम्मा ने वो बनाई, है ना। आते साथ में अम्मा को किचन का दरवाजा दिखा देना। यही दिखाने वाली है, और क्या दिखाने वाली है। शर्म तो है नहीं तेरे अंदर, बेशरम घटिया गलीच औरत। डूब के मर जा किधर जाके मनूस। इतनी खुशी जताने की कोशिश कर रही है, कितनी खुशी है ना, वो दिख रहा है। वो 4 महीना दुबई में रह के आया था, आने के टाइम पे इतना खुश थी क्या ये? उसका वेलकम की थी क्या ये? नहीं की थी ना। जब पहली बार अम्मा आ रही थी तब इसने वेलकम नहीं की। अभी वेलकम कर रही है। भाई वेलकम किसका कर रही है, आप लोग खुद समझ जाओ। ये इसके यार का वेलकम हो रहा है, ना कि अम्मा का। बेहुदा घटिया औरत। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।